हेलो डिवाइन सोल्स। हाँ, मैं अपने सुबह का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं जब तुरंत ध्यान से बाहर आती हूँ, तो उस समय मेरी आवाज़ एनर्जी की वजह से बहुत भारी हो जाती है और मैं बोल नहीं पाती हूँ, असमर्थ होती हूँ बोलने में, तो इसलिए मैं थोड़ी शांत बैठी रहती हूँ। तो अभी मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जब अपना विज़डम शुरू था, ध्यान शुरू था, उस समय मुझे दिखाया जा रहा था, मुझे ऐसी दुनिया दिखाई जा रही थी, जहाँ पर किसी भी बच्चे में फ़र्क नहीं किया जाता है कि ये मेरा है या किसी और का है। तो बहुत पुराने समय की स्टोरी दिखाई जा रही है मुझे ये कि एक छोटा बच्चा है, जैसे उसका जन्म हुआ है, तो वो अब पहले अपनी एक माँ के पास है जिन्होंने जन्म दिया है, उस माँ के पास वो बच्चा 4 महीना है। और उसके बाद जैसे कि एक कॉलोनी में लोग रहते हैं सभी, तो 4 महीने के बाद वो बच्चा दूसरे माँ के पास दे दिया गया। मतलब पड़ोस में जो एक लेडी और रहती हैं, उसके पास उन्हें दे दिया गया। और वो लेडी भी इस तरीके से उस बच्चे का पालन-पोषण कर रही है, जैसे कि वो भी उनकी मम्मी है। और फिर वो बच्चा और 2-3 महीने उनके पास रहता, फिर नेक्स्ट घर में उसको दे दिया गया है। तो उसे हर एक माँ का प्यार मिल रहा है और अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। मतलब उस दुनिया में ये फ़र्क नहीं है कि ये मेरा, वो तेरा, ये दूसरे का बच्चा है, ये भावना नहीं है वहाँ पर। वो समय दिखाया गया मुझे कि प्यार था, उस ज़माने में जब प्यार था, तब दुनिया कैसी थी। उस समय कोई नफ़रत नहीं थी, हर एक माँ, हर एक बच्चे को अपना समझती थी। और उस समय लोग 100, सवा 100, 150 साल जीते थे, क्योंकि वो प्यार में रहते थे। और फिर मुझे आज का काल दिखाया गया कि आज की माँ कैसी है, कि अपने बेटे के फ़ायदे के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। किसी और के साथ मैं कितना अन्याय कर सकती हूँ, सब जो है वो मेरा है, मेरा। और अपने बच्चों को अपने ही हिसाब से पालना चाहते हैं, कि मैं जो कहूँ ना वही ये बच्चा करे। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि उस बच्चे का भी अपना सोल प्लान है इस धरती पे आने के बाद। तो हमें किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। जैसे कि सर बता रहे थे कि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, हम बोल रहे हैं इंजीनियर बन, तो हम उसके मन के खिलाफ जा रहे हैं। और मुझे ऐसे ही बहुत सारे बच्चे दिखाए गए मास्टर्स, जो कि अपने ही पेरेंट्स से परेशान है, उनकी ज़बरदस्ती से परेशान है कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की जा रही है, हर एक काम के लिए। वो बच्चा घर तो जाता है, सुबह दिन भर वो घर से गायब होकर शाम को जब घर लौटता है, तो एक मजबूरी से लौटता है कि आज मुझे घर जाना है। लेकिन आज खुशी गायब हो रही है बच्चों के अंदर से, उन्हें खुशी नहीं है घर जाने की, मजबूरी है। आज हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, जिनको जो अपना प्रॉब्लम हमें बता पाते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हैं। तो सोचिए कि आज पेरेंट्स किस तरीके से हो गया है कि अपने खुद के बच्चे खुलकर हमसे बात नहीं कर सकते हैं। अपना पेन, अपना दर्द छुपा के रखे हैं, हमसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कितने पेन में हैं। तो अगर पेरेंट्स होके हम उन्हें पेन दे रहे हैं, तो हम क्या उन बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा कर पाएँगे? तो विज़डम जी दी जा रही थी कि जो पहले का जो ज़माना था उसे वापस लाइए, तभी आप लोग आनंद खुशी से जी सकते हैं और ज़्यादा जी सकते हैं। वरना छोटी-छोटी उम्र में जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण एक ज़बरदस्ती उनके पीछे थोपा गया एक अपना निर्णय होता है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि माँ हमें हील करो। हम नहीं जाना चाहते हैं उस घर में, हमें नहीं जाना है। हम खुश नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर, खुशी जानिए हमसे नहीं रहा जाता है। तो यही बताया जा रहा है मुझे कि हमें एक ऐसा ऐसे समाज की स्थापना करना है और इसीलिए अर्थ 5D में शिफ्ट हुई है और अभी भी काम जारी है कि प्यार से रहना सीखिए। किसी के ऊपर दबाव डाल के और किसी को परेशान करके या फिर पैसे के पीछे भागकर आप खुश नहीं हैं, कितना भी पैसा होने दीजिए आपके पास, क्या आपकी आत्मा को समाधान है? क्या आप खुश हैं? तो खुशी नहीं है, आज क्यों खुशी जा रही है सभी की? हर इंसान बोलता मुझे ये तकलीफ़, मुझे वो तकलीफ़, बल्कि एक गरीब इंसान आज खुश है।
जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ़ 2 वक़्त का उसके पास शायद खाना भी नहीं है ठीक से, लेकिन उसके पास एक समाधान है, सुकून की नींद है। वही एक बड़े इंसान के पास नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है। तो आप अपनी सोल की जर्नी को पहचानिए, आपकी सोल क्या चाहती है। तो यही विज़डम मुझे दिया जा रहा था, इसी बारे में मैंने आज दिन भर स्टडी भी की है और अभी मैं कुछ लिखने वाली भी हूँ। तो थैंक यू सो मच। यही था आज मेरे ध्यान का अनुभव। थैंक यू सो मच।